डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हुगली जिले की ऐतिहासिक धरती सिंगूर से प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के नए अध्याय का संदेश दिया। कभी औद्योगिक संघर्ष के लिए पहचाने जाने वाले सिंगूर में अब विकास, रेल कनेक्टिविटी और बदलाव की गूंज सुनाई दी। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति, विकास और भविष्य को लेकर बड़े और सख्त संदेश दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला गया, वैसे ही अब पश्चिम बंगाल से महाजंगल राज की विदाई तय है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 15 साल का शासन अब जनता को जवाब देना होगा। पीएम ने दावा किया कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और ये भीड़ उसी परिवर्तन का संकेत है। पीएम मोदी ने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में ही वंदे मातरम को उसका पूर्ण स्वरूप मिला। बीजेपी सरकार ने दुर्गा पूजा को यूनेस्को से सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिलाया और बांग्ला भाषा को क्लासिकल भाषा का सम्मान दिलाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास और विरासत दोनों को समान महत्व देती है। प्रधानमंत्री ने बीते 24 घंटे को बंगाल के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में जितना काम हुआ, उतना शायद पिछले 100 सालों में नहीं हुआ। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत और गंगा नदी पर ग्रीन मोबिलिटी का संकल्प, ये सभी बंगाल के भविष्य को नई दिशा देंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बंगाल की ममता सरकार को एक ही कतार में खड़ा करते हुए कहा कि दोनों सरकारें केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जनता ने ऐसी सरकार को हटा दिया, बंगाल में भी वही समय आ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आयुष्मान भारत योजना बंगाल में क्यों लागू नहीं की जा रही, जिससे गरीबों को मुफ्त इलाज मिल सके। मछुआरों का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बंगाल के मछुआरों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार उसके पंजीकरण में बाधा डाल रही है। उन्होंने इसे गरीब और मेहनतकश लोगों के साथ अन्याय बताया। रेल और लॉजिस्टिक को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ ट्रेन ही चलाना नहीं, बल्कि पूरे परिवहन सिस्टम को बाधा रहित बनाना है। हुगली के बालागढ़ में बनने वाले एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम से ट्रैफिक कम होगा और व्यापार आसान होगा। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के जरिए जलमार्ग, रेल, सड़क और बंदरगाहों को जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी और बंगाल के संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अमृत भारत एक्सप्रेस के जरिए काशी और बंगाल सीधे जुड़ेंगे, जिससे धार्मिक यात्राओं के साथ साथ व्यापार और सांस्कृतिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। इसके अलावा दिल्ली और तमिलनाडु के लिए भी नई रेल सेवाएं शुरू की गई है। पर्यावरण को लेकर पीएम मोदी ने ग्रीन मोबिलिटी पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि गंगा नदी में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नावों से माल ढुलाई बढ़ेगी, जिससे प्रदूषण कम होगा और परिवहन सस्ता बनेगा। सभा के अंत में पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की महिलाएं, किसान और युवा बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे कुशासन को खत्म कर बंगाल को विकास की राह पर आगे बढ़ाएं। पीएम के मुताबिक सिंगूर की ये सभा बंगाल की नई और उज्जवल कहानी की शुरुआत है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।